गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 6 चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है बेटा हमारा ये? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है देखो कि अंडर विच हेडिंग विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, कि इन आइटम्स को बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग में हम दिखाएंगे। तो पहला है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो देखिए बेटा इसके आंसर के लिए हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मेन हेडिंग क्या आएगी, शेयर होल्डर फंड में लिखेंगे। फिर प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड किस में आता है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी में, और नॉन करंट लायबिलिटी के भी किस में आएगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। फिर सन्ड्री डेटर्स एंड बीआर, ये किस में आएंगे, करंट एसेट्स में। फिर लोन पेबल ऑन डिमांड, मांगने के साथ पेमेंट करोगे, किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाते समय हेडिंग लिखवाती थी, ये वो हेडिंग ही आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क किस में जाते हैं बेटा, फिक्स एसेट्स में, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स में। गवर्नमेंट सब्सिडी रिजर्व है तो किस में जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद है फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर फॉरफिटेड में जाते हैं बेटा शेयर होल्डर्स फंड में, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में। उसके बाद शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शन भी किस में जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। किस में जाएंगे बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस में, शेयर होल्डर फंड में। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये किस में जाएगा, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी वही शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस में। और हिंडोल्को लिमिटेड के शेयर्स, ये आएंगे आपके नॉन करंट एसेट्स। और इन्वेस्टमेंट क्यों होगा, आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो वो हमेशा हमारा क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखते जाना है और सामने उसकी क्या लिखती जानी है, हेडिंग्स। उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि P&L के कौन से हेडिंग में इसको लिखेंगे। तो बेटा रेंट रिसीव किस में आएगा, अदर इनकम में। रेंट रिसीव किस में आएगा, अदर इनकम में। रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी का मतलब है बिजनेस ही कंसल्टेंसी का, ये होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, तो ये सेल्स रिटर्न के नाम से एक तरीके से वापस हो जाएगा। छुट्टियों के बदले पेमेंट, लीव एनकेशमेंट एक्सपेंसेस, बेटा छुट्टियों के बदले पैसे किसको देते हैं, एम्प्लॉयज़ को, तो किस में आएगा, एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस में। रिफंड इनकम टैक्स, ये आएगा अदर इनकम में। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, वही हेडिंग और सब हेडिंग। तो देखिए रेंट रिसीव किस में आएगा, अदर इनकम में। प्रोजेक्ट का पैसा अदर इनकम में, अब ध्यान रखना, लेकिन ये कंसल्टेंसी का बिजनेस होता तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता। अगर कंसल्टेंसी का बिजनेस होता तो ये क्या होता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम रिटर्न्स भी है, तो ये मतलब कंसल्टेंसी का बिजनेस नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंसी वापस थोड़ी आती है, आपने किसी को सलाह दे दी वो वापस थोड़ी आती है, वापस आता है बेचा हुआ माल। इसका मतलब ये एक प्रोडक्टिव कंपनी है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, और नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो ये अदर इनकम में आएगा, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में आएगा बेटा, ये अदर इनकम नहीं होगा, ये क्या आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद लीव एनकेशमेंट एक्सपेंसेस, ये आएंगे आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में। किसमें, अच्छा ये अदर और ट्रेड एक्सपेंसेस ये अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, एक्सपेंसेस के भी अदर एक्सपेंसेस में। उसके बाद टैक्स रिफंड, ये होगी आपकी अदर इनकम। उसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा ये होंगे आपके अदर एक्सपेंसेस। लॉस है तो एक्सपेंसेस में डालोगे आप इसे। उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। स्पोर्ट्स का खर्चा अदर एक्सपेंसेस। सैलरी एंड वेजेस, ये एक्सपेंसेस में आएगा लेकिन एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आएंगे आपके अदर एक्सपेंसेस में। टेलीफोन का खर्चा अदर एक्सपेंसेस में।
शेयर इशू एक्सपेंसेस ये भी आपके अदर एक्सपेंसेस में, और लीज रेंट ये भी आएगा आपके अदर एक्सपेंसेस में। इस तरीके से आप इसे लिखोगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, अगर इंटरेस्ट है क्वेश्चन में, का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है क्या? अगर इंटरेस्ट होता तो वो आता हमारे फाइनेंस कॉस्ट में। किस में आता बेटा? फाइनेंस कॉस्ट में। इस तरीके से बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको 5-7 पॉइंट दे देते हैं और बोलते हैं कि इसे बैलेंस शीट में या P&L में कौन सी हेडिंग में शो करेंगे, तो आपको वो हेडिंग्स पता होनी चाहिए।